Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Once again, I am Najam Najar, lecturer Political Science, BHS Manipura. We today's topic for class 11th. The topic is composition and function of Lok Sabha. बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले पिछले लेसन में बता दिया था कि पार्लियामेंट जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस. जो पार्लियामेंट है इसके दो हाउसेस होते हैं. लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा कहते हैं और अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा कहते हैं. यहाँ पे आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम कंपोजिशन फंक्शन के बारे में बता रहे हैं लोकसभा की. कंपोजिशन जब तक इसका सवाल है तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31 अमेंडमेंट यहाँ पे 31वां अमेंडमेंट जो तरमीम था तो यहाँ पे लोकसभा के लिए 547 मेंबर्स का इंतखाब हुआ था. यानी यहाँ पे आर्टिकल 31 अमेंडमेंट में लिखा है कि यहाँ पे लोकसभा के मेंबर की तादाद जो होनी चाहिए वो 547 होनी चाहिए. उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन हुई है गवाह की, डिमन की और दीव की. ये एक्ट 1987 में तो इस तरह से जब ये तीन रीऑर्गेनाइज हुई तो इसके साथ ही तीन मेंबर की तादाद और बढ़ गई. तो इस तरह से लोकसभा में कुल मेंबर की तादाद जो है 550 हो गई. इस 550 में जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो सदर साहब होते हैं, ये अपॉइंटमेंट करता है 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स का इंतखाब खुद करता है. जैसे मैंने पहले बता दिया कि एंग्लो इंडियंस क्या हैं कि 1935 में जब यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने का काम हुआ था तो उस वक़्त से बहुत सारे लोग जो हैं बाहर देश से आए थे, जिनमें खासकर यूरोप के लोग थे. तो बहुत सारे मजदूर जो यहाँ से वापस भी चले गए और बहुत सारे जो यहाँ पे रह गए, लगभग 30 लाख के करीब जो लोग थे यहाँ पे रह गए. तो उन्होंने यहाँ की लड़कियों के साथ शादी कर दी तो उनके बच्चे हो गए. तो इस तरह से एंग्लो इंडियन जो हैं, एंग्लो इंडियन हम उनको कहते हैं जिनके बाप विदेशियों या जिनकी माएँ जो हैं दूसरे मुल्कों से हों. तो इस तरह से इंडियन प्रेसिडेंट जो होता है उनके लिए यहाँ पे अपॉइंट भी कर सकते हैं 2 मेंबर्स को, जिनको हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं. तो इस तरह से लोकसभा ये कंसिस्ट कर सकती है नॉट मोर देन 503 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. जो इनमें से 503 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो डायरेक्ट लोगों से चुने हुए होते हैं और जो 20 जो अलग होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं. तो इस तरह से इनकी तादाद जो है 550 हो गई. और इसके साथ ही जो 2 मेंबर हैं एंग्लो इंडियन के तो वो भी उन्हीं में से चुने जाते हैं. तो उनको चुना जाता है प्रेसिडेंट की वसादत से. अगर प्रेसिडेंट को ये लगे कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है ये रिप्रेजेंट अच्छी तरह से नहीं कर सकती है लोकसभा में, तो उस वक़्त उनका इंतखाब किया जाता है. एट प्रेजेंट जो है यहाँ पे जो मेंबर्स की तादाद है लोकसभा में वो है 545. 545 में से 530 जो हैं वो स्टेट से इलेक्ट किए जाते हैं और बाकी जो 13 जो है ये यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं और 2 मेंबर जो हैं दोज आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. इस तरह से हमने देख लिया है कि 545 में से 530 का इंतखाब जो होता है ये लोगों के ज़रिए से किए जाते हैं. 13 जो होते हैं ये यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं. 2 जो हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एज इंडियन एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़. जहाँ तक उनके इलेक्शन का सवाल होता है, ये मेंबर जो लोकसभा के होते हैं
ये इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल, ये लोगों से डायरेक्ट अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। हर कोई शहरी जो हिंदुस्तान का है जिसकी उम्र 18 साल होती हैज़ अ राइट टू वोट, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक हक दिया है, वोट डालने का हक दिया है। अगर वो चाहे वो मर्द हो या औरत हो, is not otherwise disqualified on the grounds of unsoundness of mind, crime or corruption or illegal practice। यानी यहाँ पे हर किसी को चाहे कोई क्राइम का हो, कोई क्राइम करे या अनमाइंडेड हो या इलीगल प्रैक्टिस हो किसी की, तो हर एक को यहाँ पे एक वोट का हक जो है हर एक को दिया जाता है। और यहाँ पे जो वोटिंग होती है ये सीक्रेट बैलेट से होती है। जैसे हम जानते हैं कि आज का सिस्टम जो है यहाँ पे ईवीएम मशीन का होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन जो होती हैं उनके ज़रिए से किया जाता है। तो नॉर्मली जो वन मेंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन बिटवीन 5 to 10 लाख। हर कोई मेंबर जो होता है वो वहाँ पे इंतखाब लड़ सकता है जहाँ पे आबादी जो है जो 5 और 10 लाख के दरमियान हो, वहाँ पे एक मेंबर जो है वहाँ पे इलेक्शन लड़ सकता है। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, यहाँ पे हर एक स्टेट को एक मेंबर अलॉट होना चाहिए सीट्स के लिहाज से लोकसभा में। इस तरह कि जैसे रेशियो जो है बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एज फॉर प्रैक्टिसेबल, यानी हर एक स्टेट के लिहाज से, हर एक स्टेट को इसी के लिहाज से, यानी जितनी एक स्टेट की आबादी होती है वहाँ पर उतने सारे मेंबर 5 और 10 लाख के दरमियान जब उनकी मेंबरशिप दी जाए तो उसके हिसाब से मेंबर की तादाद अलग अलग हो जाती है। इस तरह से इस मैनर में हम देखते हैं कि रेशियो जो है, जो रेशियो पॉपुलेशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितनी सारी आबादी होगी एक स्टेट की, जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतने सारे मेंबर उससे चुने जाते हैं। एज वी नो, यहाँ पे जब बात करते हैं हम यूपी की, तो वहाँ पे बहुत सारी आबादी है। तो इस तरह से पंजाब जो है वहाँ पे कम आबादी है, तो उसी के हिसाब से यानी पॉपुलेशन रेट के हिसाब से वहाँ पे एक मेंबर को मेंबरशिप देनी चाहिए। जहाँ तक प्रैक्टिसेबल का सवाल है, इट इज सेम थ्रू आवर स्टेट, ये पूरे स्टेट में बिल्कुल सेम होता है। जहाँ तक सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट का ताल्लुक होता है, ये यहाँ पे एबॉलिश किया जाता है, हैज़ बीन एबॉलिश्ड, येट द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व्स सर्टेन सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट। और कुछ सीटें यहाँ पे रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रखी हैं। ये रिजर्वेशन इट शुड बी वैलिड टिल 2020, कहते हैं कि ये जो है ये 2020 तक वैलिड है, बिकॉज इट टर्म हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इस टर्म को एक्सटेंड किया गया है। तो इस तरह से आपने देख लिया है कि लोकसभा में मेंबरों की तादाद जो होती है पहले 547 थी, उसके बाद गवा डिमा और डिव जो है ऑर्गेनाइज हुई आर्टिकल एक्ट 1987 के तहत। तो इस तरह से 3 मेंबर की तादाद और बढ़ गई, तो इस तरह से 550 आ गई। तो 550 में से 530 मेंबरों का इंतखाब जो है ये स्टेट लेवल पे किया जाता है, और बाकी जो 20 होते हैं, 20 जो होते हैं ये यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं। उसके अलावा जो एंग्लो इंडियन, अगर प्रेसिडेंट को ज़रूरत पड़े कि यहाँ पे एंग्लो इंडियन की तादाद जो है उनका कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, तो वो वहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का इंतखाब कर सकता है, तो वहाँ से 2 मेंबर्स ले सकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इलेक्शन भी इसका हर 5 साल के बाद होता है। जैसे हम जानते हैं कि जो राज्यसभा का इंतखाब होता है वो 6 साल के बाद होता है, और यहाँ पे हर एक बंदा जो 18 साल का हो उसको वोट देने का हक हासिल है। तो ये सीक्रेट बैलेट से किया जाता है, जिसे हम ईवीएम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और हर मेंबर के लिए जो
इलेक्शन लड़ता है वहाँ की आबादी जो है कम से कम इन बिटवीन 5-10 लाख होनी चाहिए, तो वहाँ पे एक मेंबर जो है अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। जब हम टर्म की बात करें, ये लाइफ ऑफ टर्म जो लोकसभा की होती है ये 5 साल होती है। हर कोई वो जो जिसको डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है या जिसको डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं पीपल जो करते हैं, वहाँ पे उसकी टेन्योर जो होती है वो 5 इयर्स होती है। और हम यूँ कहेंगे कि ये जो डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं पीपल की वजह से ये क्या होते हैं, ये नॉन परमानेंट होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं, क्योंकि हर 5 साल के बाद यहाँ पे इंतखाब किए जाते हैं, तो इस तरह से नॉन परमानेंट होते हैं। सो फॉर एज राज्यसभा इज कंसर्नड, उसमें 6 साल के बाद इंतखाबात किए जाते हैं, तो वहाँ पे जो मेंबर्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। जैसे मैंने पहले पिछले लेसन में बता दिया, ऑल द मेंबर्स आर चूजन एट द सेम टाइम। इसके लिए जो सभी मेंबर्स जो हैं होते हैं उनको एक ही दफ़ा चुना जाता है। जब हम यहाँ पे राज्यसभा की बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे 1/3 मेजॉरिटी जो होती है मेंबरों की जो होती है, मेंबर्स जो होते हैं 1/3 मेंबर्स जो होते हैं ये रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 इयर्स। तो इस तरह से आफ्टर एवरी 2 ईयर जितने सारे मेंबर यहाँ पे रिटायर किए जाते हैं, तो 2 साल के बाद फिर उन्हीं के लिए यहाँ पे इलेक्शन किया जाता है। ये मेंबर जो होते हैं लोकसभा के इलेक्ट होते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ये 5 साल के लिए यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं। द प्रेसिडेंट जो होता है ये कभी भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है बिफोर द एक्सपायरी डेट, यानी जो एक्सपायरी टर्म होती है इसकी, इससे पहले ये 5 साल उसकी एक्सपायरी टर्म होती है, प्रेसिडेंट कभी भी इसको डिसॉल्व कर सकता है। तो अगर आपको याद होगा 30 मार्च 1991 में प्रेसिडेंट उसने डिसॉल्व की थी लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जो यहाँ पे थे, तो उसके कहने पे, उसके कंसल्टेशन पे यहाँ पे लोकसभा को डिसॉल्व किया गया था। तो इस तरह से 10 ईयर जो 9th लोकसभा की थी वो थी सिर्फ 15 महीने, यानी 15 महीने के बाद उसको डिसॉल्व किया गया। और एक मिसाल यहाँ पे 26 अप्रैल 1999 को लोकसभा फिर डिसॉल्व की गई है प्रेसिडेंट की वसारत से, जब उसे कंसल्ट कर दिया है प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम लोकसभा को डिसॉल्व करेंगे, तो इस तरह वो भी डिसॉल्व हो गई। तो हम यूँ कहेंगे कि प्रेसिडेंट जो होता है ये इसका हेड होता है, और ये कभी भी जब उसे कोई कंसल्टेशन मिले प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो वो उस वक़्त उसको डिसॉल्व कर सकता है, यानी बिफोर एक्सपायरी डेट इट कैन बी डिसॉल्व्ड। जहाँ तक क्वालिफिकेशन का सवाल होता है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो होती है लोकसभा के मेंबर के लिए, ए पर्सन मस्ट पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, उसके लिए मतलब झील जो क्वालिफिकेशन है ये इसके लिए ज़रूरी है। सबसे पहला जो हर एक के लिए लगभग क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है, तो सबसे पहले यह है कि वो हिंदुस्तान का पुश्तनी बाशिंदा होना चाहिए, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो दूसरा है उसने कम से कम उम्र के 25 साल कंप्लीट किए, यानी वो बंदा जिसने 25 साल, जो उसकी उम्र 25 साल हो, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं लोकसभा के लिए। उसके पास तीसरा पॉइंट है ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस, उसके पास कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए प्रॉफिट का, जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट के तहत जो आता है, तो जो ऑफिस होता है प्रॉफिट का ये होल्ड नहीं कर सकता। 4वां पॉइंट जो है यहाँ पे वो पोजेस करने चाहिए उतनी क्वालिफिकेशन एक लोकसभा मेंबर की होनी चाहिए जितनी प्रिस्क्राइब की गई है पार्लियामेंट मेंबर के लिए, यानी जितनी सारी क्वालिफिकेशन मुकर्रर है पार्लियामेंट मेंबर के लिए उतनी सारी क्वालिफिकेशन मुकर्रर है यहाँ पे लोकसभा मेंबर के लिए, यानी मेंबर ऑफ लोकसभा। एक मेंबर एक ही वक्त 2 हाउस का मेंबर नहीं हो सकता है, यानी एक मेंबर जो है ये बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता है। अगर कभी कभार ऐसा होता है तो उससे फ़ौरन एक से रिज़ाइन देना पड़ता है, एक सीट से रिज़ाइन देना पड़ता है, तो एक ही ऑक्यूपाई करनी पड़ती है। लाइकवाइज 1 पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल इसी तरह एक मेंबर जो है ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं हो सकता, यानी एक ही वक्त ये 2 किस्म की मेंबरशिप अडॉप्ट नहीं कर सकते। जब तक कोरम का सवाल है,
जहाँ तक उनकी कोरम का सवाल है, मीटिंग का सवाल है, लोकसभा जो होती है ये एटलीस्ट 1/10 ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं ये एक मीटिंग करने के लिए काफ़ी होते हैं। यानी जितनी सारी मेंबर्स की तादाद होती है उनमें 1/10 यानी 1/10 यानी अगर हम यहाँ पे 550 की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 55 मेंबर्स होनी चाहिए कि तो एक मीटिंग हो सकती है। तो इस तरह से अगर कभी कभार ऐसा हुआ कि मीटिंग जो है यहाँ पे इसमें खास कोरम मौजूद नहीं है, यानी उसमें 55 मेंबर या 545 को अगर 10 से किया जाए तो यहाँ पे 44 पॉइंट कुछ आते हैं। तो अगर उतनी सारी मेंबर उस कोरम में मौजूद नहीं है तो उस वक्त चेयरमैन जो होता है, जो स्पीकर होता है उसका, तो वो उस वक्त फुल फ्लेज होता है कि वो उस मीटिंग को सस्पेंड कर सकता है या उसको और किसी वक्त के लिए रख सकता है जब तक ये कोरम पूरी आ जाए। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कोरम भी है। तो स्पीकर जो लोकसभा का होता है वो कौन होता है? स्पीकर जो होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा होता है। स्पीकर जो होता है यही प्रिजाइड करता है लोकसभा को। ये इलेक्ट किया जाता है, जितने सारे मेंबर्स होते हैं लोकसभा के उन्हीं में से उसका इंतखाब किया जाता है। और ये स्पीकर जो होता है ये जितनी सारी मीटिंग्स होती है हाउस ऑफ लोकसभा, उन सारी मीटिंगों को वही रिप्रेजेंट करता है, वही प्रिजाइड करता है, वही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मीटिंग्स वहाँ पे करता है। या अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हाउस की बात हो, कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात हो या और कोई बात हो तो रूल ऑफ द हाउस जो है ये उसी के सिरे आता है, यानी ये उन मदों पे बात कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रोवाइड कर सकती है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है ये इस स्पीकर के अलावा और एक बंदे का इंतखाब वहाँ पे कर सकती है जिसे हम डिप्टी स्पीकर कहते हैं। वो भी मेंबर होता है, उन्हीं मेंबरों में से एक मेंबर होता है जिसको लोग वहाँ पे मेंबरशिप जो है जो स्टेट मेंबर्स जो होते हैं उसका इंतखाब करते हैं। तो उसका काम क्या होता है, जब कभी स्पीकर जो होता है व्हेन ही इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू परफॉर्म हिज ड्यूटी दैट द वॉइस स्पीकर वर्क्स फॉर हिम, तो उस वक्त उसका काम जो होता है नायब स्पीकर का वो वहाँ पे वही चीज़ें कर लेता है। यानी जब स्पीकर वैकेंट होता है, उसकी प्लेस जो होती है वैकेंट होती खाली होती है, तो उस वक्त जो डिप्टी स्पीकर होता है तो वो उस वक्त उसको मैनेज करता है, वही उस वक्त प्रिजाइड करता है मीटिंग्स का। प्रिविलेज जो होती हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा ये एंजॉय कर सकती हैं, बहुत सारे प्रिविलेज उनके होते हैं। सबसे पहला जो है उनको फुल फ्रीडम होती है स्पीच में, यानी जब वो हाउस में स्पीच करने जा रहे होते हैं तो उनको फुल स्पीच होती है, फ्रीडम होती है, तो वहाँ पे कोई उनको कंट्रस्ट नहीं कर सकता है जब वो स्पीच अपना शुरू करे हाउस में। दूसरा पॉइंट ये है कि मेंबर्स जो हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है अगर वो सिविल सूट में हो, तो बिफोर 40 डेज ऑफ द बिगनिंग ऑफ द सेशन, यानी सेशन होने से पहले 40 दिन तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। और सेशन के दौरान जब उनको अरेस्ट करने का कोई क्राइम में कहीं पे इन्वॉल्व होता है तो उस वक्त उसको डायरेक्टली वहाँ पे अरेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि स्पीकर को वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है कि फला मिनिस्टर जो है तो उसके खिलाफ ये क्राइम है, तो उसको हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं, अरेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसको पहले स्पीकर को इत्तला दी जाती है। और मेंबर जो होते हैं लोकसभा के ये एक सैलरी, उनको एक सैलरी सरकार की तरफ से मिलती है और उसके अलावा उनको अलाउंसेस भी मिलते हैं। बच्चों मुझे आज लगता है कि ये आज के लिए काफ़ी है। कल हम और एक टॉपिक के साथ आपको यहाँ से आगे ले जाते हैं। ये कल हम पावर्स ऑफ द लोकसभा करेंगे, तो इट सीम्स टू बी द enough for today, but before concluding we must come once again with the English speech. Lok Sabha is the lower house of the parliament. It is popular house because it represents the nation at large. It is only the popular, but it is not only popular but a powerful house as well. It is the pivot of all political activities. Composition of Lok Sabha. According to 31st Amendment, the maximum strength of the Lok Sabha has been put at 547 members. But according to
According to Gawa, Demon and Dew Reorganization Act 1987, maximum elected members maximum elected members of the Lok Sabha can be 550. The President can appoint two Anglo-Indians. Thus, the Lok Sabha can consist of number A, not more than 530 representatives of the people. B, not more than 20 representatives from union territories. C, not more than 2 members of the Anglo-Indian community nominated by the President. If he is of the opinion that the Anglo-Indian community is not adequately represented in the Lok Sabha, at present Lok Sabha consists of 545 members. 530 members are elected members from the cities and 13 elected members from the union territories and 2 are nominated by the President. Election. The members of the Lok Sabha are elected directly by the people. Every citizen of India not less than 18 years has a right to vote, provided, of course, he or she is not otherwise disqualified on the grounds of unsoundness of mind, crime, or corrupt or illegal practice. The voting is by secret ballot. Normally, one member represents a population between 5 to 10 lakhs. As per the Constitution, there shall be allotted to each state a number of seats in Lok Sabha in such a manner that the ratio between the population of the states as far practicable is same for all the states. Each state shall be divided into territorial constituencies in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it as far as practicable. It is the same throughout the state. Though the system of the separate communal electorate has been abolished, yet the Constitution reserves certain seats for the scheduled castes and scheduled tribes. The reservation shall be valid till 2020 because the term has been extended by the amending the Constitution. Term. The life of the Lok Sabha is 5 years. All the members are chosen at the end, at one and at the same time. Unlike the election of the Rajya Sabha, where 1/3 members retire after every 2 years, all the members of the Lok Sabha are elected for a period of 5 years. However, the President can dissolve the Lok Sabha even before the expiry term. 5 years. On 13th March 1991, the President dissolved the Lok Sabha on the advice of the Prime Minister Chandra Shekhar. Thus the tenure of the 9th Lok Sabha was 15 months only. On 26th April 1999, Lok Sabha was dissolved by the President on the advice of the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Qualification. To be qualified for election to the Lok Sabha, a person must possess the following qualifications. Number 1, he must be a citizen of India. Second one, he must have completed the 25 years of age. Third one, he must not hold any office of profit under the government of India or the government of any state. Fourth one is, he must possess such a qualification as may be prescribed by the Parliament. Fifth one, no person can be member of both houses of the Parliament in case he must vacate one of 2 seats. Likewise, one person cannot be a member of House of Parliament and of the state legislative simultaneously. Quorum. For a meeting of Lok Sabha, the presence of at least 1/10 of its total members is essential. If any time during meeting of the House there is no quorum, it is duty of the chairman either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is a quorum. Speaker. The Speaker is the presiding officer of the Lok Sabha. He is elected by the members of the Lok Sabha from among themselves. The Speaker presides over the meetings of the House, maintains order in the House,
and conducts the business of the House in accordance with the rules of the House. The Constitution also provides for the office of the Deputy Speaker. He too is a member of the House and is elected by the members of the Lok Sabha from among themselves. The Deputy Speaker performs the duties of the Speaker when the latter is absent or while the office of the Speaker is vacant. Privileges. Members of the Lok Sabha enjoy certain privileges. Number 1. Members have full freedom of speech in the House. No case can be started against a member for a speech given in a House. Second one, members cannot be arrested in any civil suit before 40 days of beginning of the session. Third one is, during the session, members can be arrested in the criminal case only, but information must be given to the speaker. Fourth one and last one is, members get monthly salary and many other allowances. Thank a lot for today, and tomorrow I will present myself with another topic. Thank a lot.